आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ब्लड में यूरिक एसिड का बढ़ना। ये हमारे गलत खान पान की वजह से बढ़ जाता है। पहले उम्र के हिसाब से ये दर्द होता था, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी ये दर्द होने लगा है। हमारे बॉडी में जब भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसका इफेक्ट ये होता है कि हमारे घुटने में दर्द होता है, वहाँ सूजन आ जाती है और वहाँ पे लालिमा छा जाती है। हमारी कोहनियों में, हमारे हाथों की कलाई में, कमर में दर्द होने लगता है, एड़ी में, पैर के अंगूठे में, उंगलियों के जॉइंट्स में काफ़ी छोटी छोटी जगह पे दर्द होने लगता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें अपने शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को बैलेंस में रखना चाहिए। यूरिक एसिड वैसे तो कई कारणों से हमारी बॉडी में बढ़ता है, पर गलत खान पान इसकी मुख्य वजह है। हमारे ब्लड में जब भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो हमारा चलना फिरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। घुटने में इतना दर्द होने लगता है कि वहाँ सूजन आ जाती है, जिससे हम रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाते हैं। हाथों की कलाइयों में इतना दर्द होने लगता है कि हाथों को मोड़ना मुश्किल हो जाता है। यही दर्द धीरे धीरे बढ़कर गठिया का रूप ले लेता है, जिसकी वजह से हमें कई बार ऑपरेशन भी करवाना पड़ जाता है। कभी कभी ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि हम लोग ज़मीन पर पैर नहीं रख पाते हैं, हाथों की मुट्ठी को ढंग से बंद नहीं कर पाते हैं। जब भी हम थोड़ी देर बैठकर उठते हैं तो ऐसा लगता है कि घुटने बिल्कुल जकड़ गए हैं और उठने पर कट कट की वहाँ से आवाज़ भी आती है और चलने में काफ़ी सारी दिक्कत होती है उस समय। इन सारी दिक्कतों की वजह से ऑपरेशन की नौबत तक आ जाती है और घुटने बदलने पड़ जाते हैं। हमारे बॉडी की हड्डियों के बीच में एक तरह का लिक्विड भरा होता है, या यूं कहिए कि वो ग्रीस का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स काफ़ी सुरक्षित रहते हैं। उम्र के साथ साथ जब लिक्विड खत्म होने लगता है तो इंजेक्शन के द्वारा कभी कभी इसे ट्रांसफ़र भी करना पड़ता है। ब्लड में जब यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारे जॉइंट्स में जमने लगता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में दर्द होने लगता है। कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारे ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है? ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, किस कमी के कारण होती हैं, किस गलती की वजह से होती है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी दाल बनाकर। यहाँ 1 कटोरी मूंग की दाल मैंने ली है। आप चाहे तो मूंग की दाल की जगह कोई और दाल भी यूज कर सकते हैं। मूंग की दाल इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है क्योंकि मूंग की दाल बहुत ही आसानी से पच जाता है। गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम जिसे भी हो, उसके लिए मूंग की दाल खाना बहुत ही अच्छा होता है। हम सब के घर में जब भी कोई बीमार होता है या किसी का पेट खराब होता है तो हम लोग उसे मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खिलाते हैं। आप तो जानते होंगे ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से पच जाता है और पेट को सही रखता है। अगर आपको मूंग की दाल ना पसंद हो तो आप अरहर की दाल ले सकते हैं, उड़द की या मसूर की, जो भी आपको पसंद है। आप इसे अच्छे से साफ़ कर लें। अब इसे साफ़ पानी से अच्छी तरह से धुल लेंगे। 2 से 3 बार इसे अच्छी तरह से धुल लें। जब हम लोग छोटे थे तो बचपन में प्रेशर कुकर नहीं था, तो हमारे घर में हमारी मम्मी लोग इसी तरह से दाल को बनाती थी। आज आपको दाल बनाने का तरीका देखकर पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम आती कहाँ से है। दाल को मैंने अच्छी तरह से धुल लिया है। अब इसमें 1 कटोरी पानी और डाल देंगे और इसे 2 से 3 घंटे तक अच्छी तरह से फूलने के लिए ढक कर रख देंगे। 2 से 3 घंटे बीत चुका है, दाल अच्छी तरह से फूल चुका है, आप देख सकते हैं। एक भगोने में मैंने दाल को ट्रांसफ़र कर लिया है, गैस को दिया है। अब इसमें 3 से 4 कटोरी पानी डाल देंगे। अब आगे मैं बताती हूँ कि आखिर दाल में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिससे हमारे शरीर का यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ये देखिए, अभी मैंने दाल को प्रेशर कुकर में नहीं डाला है, इसे एक भगोने में इसलिए लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ता है। तो ये देखिए, दाल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये सफ़ेद सफ़ेद झाग आया हुआ है, यही हमारे शरीर में जाता है तो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। प्रेशर कुकर में जब भी हम दाल बनाते हैं तो इसमें से इसे नहीं निकालते हैं, सीधा ढक्कन लगाते हैं और पका लेते हैं, लेकिन इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। साधारण तौर पर हम लोग जब भी दाल को बनाते हैं तो इस झाग को निकालते नहीं हैं, और यही निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसे निकालेंगे नहीं तो ये हमारे शरीर में जाकर हमारे ब्लड में यूरिक एसिड को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द या हड्डियों में जो भी दर्द होता है वो बढ़ने लगता है।
जब प्रेशर कुकर नहीं था तो लोग इस तरह से दाल बनाते थे तो ऊपर का ये झाग जैसे जैसे आता था लोग हटाते जाते थे, और इसलिए ही पहले के लोगों को घुटनों के दर्द और हड्डियों में कोई भी दर्द नहीं होता था। और आज जब से प्रेशर कुकर आ गया है हम लोग सीधा सीटी लगाते हैं और पकाकर खा लेते हैं और इसे प्रोटीन समझते हैं, और यही हमारे शरीर में जाकर हमारे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत पैदा कर देता है। दाल को इस तरह से खुले में बनाने में थोड़ा समय लगता है, और प्रेशर कुकर में क्या होता है कि फटाफट बन जाता है और उसमें कोई चलाना नहीं, कोई देखना नहीं होता है कि गिर रहा है कि उबल रहा है। और इस तरह से दाल बनाने में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कुकर में प्रेशर के दबाव से दाल जल्दी फट जाती है और हमें लगता है कि वो पक गया है, लेकिन वो पका नहीं रहता है। पकी हुई दाल इस तरह से ओपन में पकाएं तभी पकती है। तो दाल का सही पकाने का तरीका यही होता है। कुकर में दाल बनाकर हम थोड़ी बहुत गैस की बचत ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो परेशानी हमारे बॉडी में होती है उससे कैसे निपटें। इसकी वजह से गैस बनने लगता है हमारे शरीर में, यानी हमारे ब्लड में वात का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, एसिडिटी का प्रकोप ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें हड्डियों और घुटनों में और एड़ियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि गैस की बचत। इस तरह से जब हम थोड़ी देर 10 से 15 मिनट तक खुले में दाल पकाते हैं तो इसमें बादी नाम की कोई चीज़ रह नहीं जाती है, जिसे हम बाई कहते हैं। इसी की वजह से हमें खाना खाने के बाद पेट में गैस बनता है। आप दाल को जब भी पकाएं तो गैस को बिल्कुल धीमा करके पकाएं। धीमी धीमी आंच पे पकी हुई दाल बहुत ही अच्छी बनती है और उसमें बाई नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती है। इसके ऊपर जो ये झाग आ रहा है इसे बिल्कुल अच्छी तरह से आप निकाल लें। जब तक ये झाग आता है इसे निकालते जाएं। ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, यही जो कटोरी में निकाला है मैंने, ये झाग है, यही दाल के ऊपर से इतना सारा निकला है। यही हमारे शरीर में जाकर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ाता है। दाल काफ़ी पक चुका है। अब इसे मैंने कुकर में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसमें हल्दी मैंने आधा चम्मच डाल दिया, आधा चम्मच सेंधा नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप साधारण नमक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम रोज़ के खाने में सेंधा नमक का यूज करें तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और सेंधा नमक के जो फ़ायदे हमारे बॉडी को मिलते हैं इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे बॉक्स में दे दूँगी। अब 1 चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। अगर आपको देसी घी पसंद है तो आप यहाँ 1 चम्मच देसी घी डाल दें। अब इसे अच्छी तरह से चला देंगे। 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देने से ये होता है कि जब दाल उबलती है और धीमी आंच पे पकेगी तो ये बाहर फेंकता नहीं है। आप जब भी सीटी लगाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि दाल बाहर फेंक देता है सीटी के। पहले भी जब दाल पकाते थे डेगची या पतीले में तो 1 चम्मच तेल ज़रूर डालते थे, जिसकी वजह से जब पतीले को ढकते थे तो दाल बाहर फेंकता नहीं था और दाल अच्छी तरह से धीमी आंच पे पक जाता था। अब आइए कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और 2 सीटी लगा देते हैं। 2 सीटी लग चुका है। अब आइए ढक्कन खोलते हैं। इसे मैंने 10 मिनट के लिए इसका प्रेशर निकलने के लिए रख दिया था। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए दाल बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। इसे मैंने पहले से भिगो कर रखा था और अच्छे से खुले में भी पकाया था, इसलिए ये बहुत अच्छी तरह से घुट गई है। ये देखिए, अगर आपके यहाँ दाल गाढ़ी खाई जाती है तो ये तो ठीक है। अगर आपके यहाँ दाल पतली खाई जाती है तो आप इसमें उबला हुआ पानी मिलाएं, कच्चा पानी बिल्कुल ना मिलाएं। हम सब जानते हैं कि मूंग की दाल जब पेट खराब होता है या कोई बीमार होता है तब उसे बनाकर दिया जाता है। अब आइए दाल में तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच मैं देसी घी का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। घी गर्म हो चुका है। इसमें 5-6 कली मैंने लहसुन के ली है, जिसे मैंने छील कर काट लिया है, और 2 खड़ी सूखी लाल मिर्च जिसे मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब इसे हल्का सा फ्राई होने देंगे। लहसुन जब थोड़ा पक जाए तो इसमें आधा चम्मच खड़ा जीरा डाल देंगे। अगर आपको तड़के में प्याज और टमाटर पसंद है तो आप बारीक कटे प्याज टमाटर यहाँ पर इस स्टेज पर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से तड़का बता रही हूँ। जब भी आप जीरा डालकर तड़का दें तो जीरे का चटकना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जीरा चटकेगा नहीं तो पेट में अंदर खड़ा ही रहेगा और वो पचेगा नहीं, और जिसकी वजह से गैस की प्रॉब्लम होगी। जीरा जब चटकने लगे तब इसमें आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। इससे दाल में कलर बहुत अच्छा आएगा और खाने में इसका टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाएगा। और सबसे अंत में डालेंगे चुटकी भर हींग,
अब इसे अच्छी तरह से पक जाने देंगे। हींग से तड़का देने पर पेट में गैस बिल्कुल नहीं बनता है। दाल में तड़के को मिला देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। आप चाहें तो दाल शुरू में जब पकाते हैं तभी 5-6 कली लहसुन की छील कर दाल में डाल दें, वो अच्छी तरह से पक जाएगा। इस तरह से अगर आप दाल बनाकर खाएंगे तो देखेंगे कि आप कुछ ही दिनों में आपको जो हड्डियों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है और जो बच्चों को गैस बनती है, हम लोगों को गैस बनती है, उन सब से आप धीरे धीरे छुटकारा पा जाएंगे। हम लोगों में से कुछ ही लोग शायद जानते हों कि इस तरह से दाल बनाने पर यूरिक एसिड कम हो जाता है। अगर कुछ लोगों को पता भी है तो वो लोग इग्नोर कर देते हैं, फटाफट बनाने के चक्कर में प्रेशर कुकर में बनाते हैं और खा लेते हैं। तो दोस्तों, आज से ही इस तरह से दाल को बनाना शुरू करिए और हमें बताइए कि हमारा वीडियो आज का आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।